कलयुग में जिसे माँ काली ने अपनी गोद में बिठाया वह थे परमहंस। कलयुग में देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियाँ तो बहुत दिख जाती हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उन्हें साक्षात देवी देवताओं ने दर्शन दिए हो। लेकिन कलयुग में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिसे माँ काली ने दर्शन दिए और अंतिम समय में माँ की गोद में ही इन्होंने शरीर का त्याग किया। ऐसे ही महान भक्त थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वे घंटों ध्यान करते और माँ के दर्शनों के लिए तड़पते। एक दिन अर्धरात्रि को जब व्याकुलता सीमा पर पहुंची, तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष होकर कृतार्थ कर दिया। गदाधर अब परमहंस रामकृष्ण ठाकुर हो गए। 15 अगस्त 1886 को 3 बार माँ काली का नाम उच्चारण कर रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन हो गए। रामकृष्ण परमहंस समझते थे कि उन्होंने माँ काली का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, अपितु माँ काली ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इस कारण उनको कभी किसी के कथन की कोई चिंता नहीं रही। रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसे सिद्ध योगी पुरुष थे जिन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से माँ काली की भक्ति को पा लिया था और इसी कारण उन्हें रोज माँ काली के दर्शन आसानी से हो जाते थे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में जन्मे रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सच्चे भक्त थे। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, ना ही वह कभी स्कूल गए थे। ना तो उन्हें संस्कृत आती थी और ना ही अंग्रेजी जैसी भाषाओं का ज्ञान था। ना ही वो किसी सभा में भाषण देते थे, लेकिन वो सिर्फ माँ काली को जानते थे। सिर्फ इसी वजह से उनका साक्षात्कार माँ काली से हर रोज हो जाता था। बताया जाता है कि आध्यात्मिक साधना से पूरी तरह से लीन हो जाने के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन एक समय इतना बिगड़ गया था कि माँ काली के दूर हो जाने पर वह रोने लगते थे और काफ़ी देर तक एक छोटे से बच्चे के समान रोते ही रहते थे। तब उनके परिवार वालों ने फैसला किया कि वे जल्द ही उनका विवाह कर देंगे, जिससे ग्रस्त जीवन में जाने के बाद वो ठीक हो सकेंगे। उनका विवाह भी करा दिया गया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की भक्ति साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार उनकी पत्नी शारदा ने पूछा कि वह उन्हें किस रूप में देखते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि उसी माँ काली के रूप में जो दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान है। वे सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं व बच्चियों को माँ काली के रूप में ही देखते थे। आज भी वो मंदिर के साथ वो मूर्ति उसी जगह पर स्थित है जहाँ पर रामकृष्ण ने इसका पूजन किया था। इस जगह का नाम है काली गोदाम। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।